अगर इसमें युवाओं को बात करें तो ये टोटली युवा विरोधी बजट है, क्योंकि राशन की सामान, तेल है, खाद्य सामान, कुछ भी तो सस्ता नहीं हुआ हम लोग के लिए। तो देश के अगर पकौड़ा तलेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। जनता के लिए कैसे इतना महंगा दाल खाएंगे। सरकारी योजनाएं तो बहुत लाती है लेकिन उन पे काम नहीं करती है। जैसे बस हम लोग की वजह से वो चीज़ बदल गया, इतने बढ़ गए कि हम लोग खाएं तो इसमें से बचाएं। वो योजनाएं केवल ऑनलाइन या फिर फाइलों में दबती रह जाती हैं। जैसे 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। इसको लेकर कई बड़े नेताओं ने भी इस पर अपने विचार रखे हैं। इसी क्रम में आज पदैनी मिरर की टीम ने फील्ड पर जाकर गृहिणियों और युवाओं से बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया ली। आइए जानते हैं बजट 2024 को लेकर उनका क्या कहना है। और छात्रों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया है। छात्रों के लिए क्या था कि अभी दिया है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो हम देखें मध्य प्रदेश में प्राइमरी स्कूल में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के नाम पर क्या कराया गया है, पकौड़ा तलना सिखाया जा रहा है। तो देश के अगर पकौड़ा तलेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ अभी स्किल ट्रेनिंग की बात किए हैं, उसके लिए 1000 ITI जो है उसको ये बोले हैं कि हम हब बनाएंगे, उसको डेवलप करेंगे। लेकिन देश में 1000 ITI में कुल मिला के लगभग जो 5000 नहीं 10-15 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार तक ही छात्र पढ़ते होंगे, जिनसे इस युवाओं की संख्या का बहुत कम अनुपात है। दूसरे स्किल ट्रेनिंग के लिए और क्लास करने के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए लोन देने की बात किए हैं। तो उसमें भी देखे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को जो है 7.5 लाख रुपया सालाना जो है उनको दे रहे हैं ये, और उसमें केवल 25 हज़ार बच्चों के लिए लोन दे रहे हैं। तो देश में क्या केवल 25 हज़ार छात्र हैं? उससे ज़्यादा छात्र तो हमारे BHU में। अब ये लगता है कि एजुकेशन पे जस्ट ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि चाइना और इंडिया में कंपेयर करें तो हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा है, युवा ज़्यादा हैं। और युवाओं के बारे में अगर सरकार नहीं सोच रही है, उन्हें लग रही है कि युवा वोट पे अधिकार, मतलब लाइक हम लोग क्या होता है कि किसी को मन करता है तो वोट देते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव रिजल्ट युवा ही नहीं बदला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट युवा का गया है और उन्होंने रिजल्ट को जैसे विपरीत कर दिया। 400 पार होंगे, लेकिन देखो बस हम लोग की वजह से वो चीज़ बदल गया। तो सरकार को युवाओं के बारे में सोचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर आज नहीं सोचेंगे तो फिर 27 के रिजल्ट में उन्हें प्रॉब्लम होगा। यूपी में हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो तब, या विधानसभा के कहीं के भी चुनाव हो, वहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका। और इस बार बजट में मैं खुद सोच रही थी कि एजुकेशन सिस्टम पे सरकार ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि पिछले बार जो चुनाव के रिजल्ट आए थे उससे कुछ सरकार मतलब सीखेगी। बट ठीक है, अच्छा है, मतलब सहमत हूँ, लेकिन लाइक 80%, 20% में बजट आया है। अगर इसमें युवाओं को बात करें तो ये टोटली युवा विरोधी बजट है, क्योंकि इसमें कोई जॉब पर बात ही नहीं किया गया है। आप इंटर्नशिप करवा रहे हैं, इंटर्नशिप करने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? इसका तो आप कहीं तो ना वैकेंसी निकाल रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो फिर इंटर्नशिप करने के बाद युवा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? लेकिन बोला गया है कि 20 लाख छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। तो प्रयास तो ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं, प्रयास तो कर ही रहे हैं। ये तो सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? प्रयास के अलावा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इस बार आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और उस पर वो नहीं उतर पाए? नहीं, इस बार एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट महागठबंधन में बनी है, तो गठबंधन के जो गवर्नमेंट होती है उसको प्रेशर रहता है। जैसे अभी आप देखिएगा तो प्रेशर में ही बिहार को जो इतना दिया गया है, और वो अलग की बात है कि पहले के योजना को ही इसमें दर्शाया गया है। अगर बात बोले तो नया बोतल में पुराना पानी किया गया है बस, और दूसरा कुछ इसमें खास नहीं है। वर्तमान में बजट सत्र में तो युवाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है, जैसे कि एजुकेशन लोन में हो गया, या फिर मुद्रा योजना की भी 10 जो रकम थी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है, या फिर अदर बहुत सी की गई हैं। लेकिन फिर भी ये देखना है कि उस पर काम कितना हो पाता है, क्योंकि सरकारी योजनाएं तो बहुत लाती हैं बट उस पर काम नहीं हो पाता है। वो योजनाएं केवल ऑनलाइन या फिर फाइलों में दबती रह जाती हैं। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा युवाओं के लिए बजट तो है ही, उससे ज़्यादा रोज़गार मायने रखता है। मोदी जी जो आए थे पहली बार चुन के, तो वो 2 करोड़ रोजगार के लिए आए थे, लेकिन वो केवल ऑनलाइन ही रह गया, वो कहीं धरातल पर देखने को नहीं मिलता। तो इसी प्रकार बजट पे भी देखना है।
क्या इसमें सरकार ने हम महिलाओं के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। इसमें कोई भी चीज, राशन की सामान, तेल है, खाद्य सामान, कुछ भी तो सस्ता नहीं हुआ हम लोग के लिए। सब्जियों के दाम में केवल हरी सब्जियों में थोड़ी गिरावट आई है, वो भी बरसात होने लगेगी तो वो भी महंगी हो जाएंगी। और बाकी आलू, प्याज, टमाटर तो देख ही रहे हैं उसका दाम कितना बढ़ा हुआ है, उसमें तो कोई कमी नहीं, में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हम लोग के लिए अब हम लोग के कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग के लिए बजट। किन किन चीजों में आप चाह रही थी कि इस बार बजट आए अच्छा और उसमें काम हो, लेकिन नहीं हो पाया? अब जैसे हम महिलाओं के लिए है कि हम लोग काम हम कर रहे, जैसे कि कोई खाने पीने के लिए लीजिए, चाहे दाल वाल के लिए, दाल में सरकार ने इतना महंगा कर दिया, अब हम आम जनता के लिए कैसे इतना महंगा दाल खाएंगे। और जो हुआ, तेल इतने महंगे हो गए हैं, बताइए। हम आम जनता के लिए तेल खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, कुछ बचता ही नहीं है परिवार में। मतलब आप कह रही हैं कि आपके लिए खर्चा इतना बढ़ गया कि आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई, हाँ, अब खर्चे इतने बढ़ गए कि हम लोग खाएं कुछ इसमें से बचाएं। सरकार को चाहिए कि भाई हम लोग के लिए भी कुछ कदम उठाएं, हम लोग के लिए भी कुछ पैसे बचे, जिससे हम लोग अपना कुछ काम